थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। दोस्तों जय मसीह, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के तीसरे दिन पर, जिसकी हम स्टडी चालू कर रहे हैं 3 दिन से, और जिसका नाम है द बुक ऑफ डैनियल, स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल। दोस्तों फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप लोग वहां जिस किसी भी देश से, राष्ट्र से देख रहे हैं, आप सब सुरक्षित होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का भी चैप्टर पिछले 2 चैप्टरों की तरह अद्भुत होने जा रहा है, जिसकी तैयारी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हमने पूरी कर ली है और आशा करता हूं कि आपने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। अगर आप लोग सब तैयार हैं तो मैं यहां से शुरू होना चाहूंगा, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो जल्दी से आपके बीच में रख देते हैं। जी दोस्तों, आपको आवाज ठीक से पहुंच रही है तो वो बता दें, मेरे को भी दिखा दो। अगर विजुअल सब क्लियर है तो वो बता दें जी, ताकि हम यहां से जी आगे बढ़ना चाहूंगा ना। दोस्तों, कुछ जो शहर से लोग मुझे देखते हैं या व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स, और वो चाहते हैं कि उनका नाम, उनके शहर का नाम, वो जहां से मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, मैं उन सभी शहरों का नाम लूं। अब दिक्कत ये होती है कि जो स्टडी में बना के लाता हूं, मेरा फोकस पूरा उसमें होता है, तो कभी कभी कुछ नाम मुझसे छूट जाते हैं और जिसके चलते जो है मैं नाम ले नहीं पाता हूं। बट मैंने क्या किया है कि वो सभी नेशनली या इंटरनेशनली आप लोग जहां से भी देखते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मुंबई है, पूना है, नागपुर है, पंजाब है, गुजरात है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, राजस्थान है, हरियाणा है, कोल्हापुर है, शोलापुर है, छत्तीसगढ़ है। भारत से काफ़ी लोग देखते हैं इसलिए भारत का नाम ज़्यादा है यहाँ पर। झारखंड है, सिलीगुड़ी है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता है, आसाम है, बांग्लादेश या बांग्ला बोलते हैं, नासिक है, दिल्ली है, गोवा है, नॉर्थ, जो नॉर्थ के लोग हैं, मतलब एनसी हिल्स, नागालैंड, सिक्किम, वो आ जाता है यहाँ पे। उत्तराखंड है, रांची से काफ़ी लोग देखते हैं। और फिर ये रहा पूरा इंटरनेशनल व्यूवर्स, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, यूके या यूएसए, यूके यूएसए से भी है, इजराइल से भी काफ़ी लोग देखते हैं। जो हिंदी वाले वहाँ बसे हैं, मतलब जो भारत के या पाकिस्तान से या जहाँ से भी जो हिंदी भाषा समझते हैं, उन सभी को भी मैं उनको जोड़ रहा हूँ। इटली से काफ़ी लोग देखते हैं। अरब कंट्री में बहुत कुछ आ गया, आपका क्या कहते हैं, इराक आ गया, दुबई आ गया, काफ़ी लोग वहाँ से भी कॉल करते हैं या रिस्पांस देते हैं। लंदन से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग अभी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेल्जियम से, मॉरिशस से और ऑस्ट्रेलिया से। अगर मैं किसी का नाम इसमें जोड़ना भूल गया हूँ, जो कि कल हम इसको अपडेट कर देंगे, तो आप लोग मेरे नोटिस में या मेरे नॉलेज में लेकर आए, ताकि जो है हम उसको डाल सकें। चलिए दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि ये 12 दिन का टीचिंग था, या टीचिंग अभी चल रहा है, तीसरा दिन है आज का, और आज तीसरा दिन है, और कल का मैं समझता हूं अद्भुत रहा होगा। फेसबुक पे अगर मैं भी गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि 29,700 या 800 अभी तक लोग देख चुके हैं कल वाली वीडियो, और यूट्यूब पे कल से लेकर अभी तक 10,000 लोग, और जो पहला दिन का था मैं समझता हूं कि वो 50,000 के ऊपर जा चुका है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं कि मात्र 2 दिन में 1 लाख लोग जो है अभी तक जो है टीचिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी उसको देख लीजिए, थोड़ा सा पावर बढ़ा दीजिए ना दोस्तों। टर्बो देख लीजिए ना दोस्तों। जैसे ये द बुक ऑफ डैनियल अपने आप में अद्भुत पुस्तक है। मैं कल कह रहा था कि इसको क्रिश्चियंस तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस यानी कि क्राइस्ट फॉलोवर देखते तो देखते हैं, पढ़ते तो पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एथिक्स हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर मुस्लिम्स हैं, या फिर और भी कई लोग हैं, वो तक पढ़ते हैं, ये मुझे पता चला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सोचिए, ये पुस्तक जिसमें दुनिया भर की भविष्यवाणियां कैसे होंगी, क्या होंगी, सबका जिक्र इसमें लिखा है। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो अभी सुन रहे हैं, मैं व्यक्तिगत जो आपको दे रहा हूं, मैं खुद भी ब्लेस हो रहा हूं।
मैं ये कबूल करता हूं, मैं खुद ब्लेस हो रहा हूं, मैं खुद बहुत सारी चीजों को सीख रहा हूं और मुझे 26 साल या 27 साल मेरी मिनिस्ट्री हो चुकी है अभी तक, मुझे भी जो है ये पुस्तक बहुत कुछ सिखा रहा है। सो मैं सिर्फ आपको नहीं सिखा रहा हूं बल्कि मैं खुद भी सीख रहा हूं, है ना। इसलिए तो लिखा है ना कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, आपको भी काट रहा है, मुझे भी काट रहा है। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं चैप्टर 3 आपके बीच में लाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं वह क्या है ना। सबसे पहले मुझे पता चला कि 700 लोग, कितने लोग हैं जी, 750 लोग अभी जुड़ चुके हैं और मुझे अब यहां से शुरू हो जाना चाहिए। साथ ही साथ फेसबुक पर आप लोग जितने भी, क्षमा करें, यूट्यूब पर आप लोग जितने भी व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है कि 87,000 प्लस हो चुके हैं। आप सभी को अभी मैं स्वागत करता हूं सर। और साथ ही साथ जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को, जिससे डैनियल राज पैसे नहीं कमाता, मतलब आपको मेरा किसी प्रकार का यूट्यूब पर आपको विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि मैंने यूट्यूब वालों के साथ किसी प्रकार का टाई अप नहीं किया कि वो मुझे पैसे भेजें, और ना ही मैं परमेश्वर के वचन को बेच रहा हूं, ठीक है ना। सो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं सब्सक्राइब इसलिए करने को कह रहा हूं फेसबुक वालों को, जो भी अभी जुड़े हैं सर, ताकि मेरे मैसेजेस जब अपलोड होते हैं तो आप लोग वहां से देख सकते हैं और दूसरों को भी उसका लिंक जो है फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ऐसे करते हुए हम परमेश्वर के राज्य को खूब आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज चैप्टर 3 पे बात करूंगा। आज डे 3 है और आप सभी जानते हैं स्टडी ऑन द बुक ऑफ डैनियल। मैं यहां से शुरू करने जा रहा हूं, ये सब मैं बता चुका हूं। नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट चैलेंज। लेट मी रिपीट अगेन, दिस चैप्टर इज अबाउट चैलेंज। चैलेंज किसमें है आइए बताता हूं। चुनौती, एक चैलेंज है। चैलेंज है बिटवीन ट्रू गॉड एंड फॉल्स गॉड। मैं रिपीट करता हूं, दिस चैप्टर इज अबाउट चैलेंज। एंड व्हाट इज दैट चैलेंज? बिटवीन ट्रू गॉड एंड फॉल्स गॉड। एक सच्चा परमेश्वर और एक झूठा परमेश्वर के बीच में। झूठा परमेश्वर से आप लोग को भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ना। ये उसको लेकर ये चुनौती है, ये चैलेंज है। साथ ही साथ आपको समझाने के लिए हिंदी में इस अध्याय में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। दो तरह के लोग, एक राजा जिसको पता ही नहीं किसको परमेश्वर बोलना है। एक ऐसा राजा है जिसको पता ही नहीं है कि परमेश्वर किसको बोलना है। दूसरा ऐसे लोग जो कि 3 कैरेक्टर हैं, मैं बताऊंगा उनको और आप जानते भी हैं। दूसरे ऐसे लोग जो जानते हैं, जानते हैं और उसके लिए मरने तक को तैयार है। कैन यू बिलीव दिस? आप ये दोनों से आज मिलने जा रहे हैं। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग अपनी तरफ से तैयार हैं? और मैं आपको फिर बता दूं, आपको खूब मजा आएगा। यूट्यूब वालों, आप जब इसको देख रहे होगे, अभी तो खैर फेसबुक पे लाइव चल रहा है, जब आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होगे, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप जब भी, वो चाहे प्रकाश की पुस्तक हो, रैप्चर के ऊपर टीचिंग हो, और अभी ये द बुक ऑफ डैनियल, आप सब काम छोड़कर ही इसको देखा करिएगा, क्योंकि अद्भुत चीजें आपको इसमें मिलने जाती होंगी, ठीक है ना। सो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे, ऐसी आशा के साथ में अब यहां से बढ़ूंगा। तो वापस से आपको मैं दिखा देता हूं कि दिस चैप्टर इज अबाउट चैलेंज बिटवीन ट्रू गॉड एंड फॉल्स गॉड। और साथ ही साथ में यहां पे 2 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। एक है राजा नबूकदनेस्सर, जिसको पता ही नहीं है कि परमेश्वर किसको बोलना है। इनकी तादाद दुनिया में ज्यादा है, आऊंगा उसके ऊपर। दूसरा ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसके लिए मरने तक को तैयार है, ठीक है ना। ना दोस्तों, मैं आपके बीच में पहला वचन, चैप्टर 3 का पहला वचन रखने जा रहा हूं। आइए देखते क्या लिखा है। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई और साथ ही साथ लिखा है कि उसकी ऊंचाई 60 हाथ, जिसको कहते हैं 20 फीट। उसकी जो हाइट है ना, वो 20 फीट है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। जिसकी ऊंचाई 60 हाथ 20 फीट है और चौड़ाई 6 हाथ की थी, जिसको कहते हैं 2 फीट, ठीक है ना। और उसने उसको बाबेल के प्रांत के दूरा नामक एक मैदान में खड़ा कराया। अभी मुझे जो फोटो मिला है गूगल से, मैं वो रखूंगा आपके बीच में, आप देखिए उसको, आपको कैसा लगता है, क्योंकि मेरे पास में दूसरा कोई और इमेज नहीं मिला। नाउ प्रश्न ये उठता है सबसे पहले, व्हाई गोल्डन स्टैचू, मतलब सोने की मूर्ति क्यों? मैं उसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है ना। ना पहले इसको देख लीजिएगा जी, ऐसा कुछ ये विशाल, ऐसा कुछ ना। साथ ही साथ दोस्तों, जो वचन 2 में उसने क्या करा,
पहले ये देख लेते हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, राज्यपालों, सलाहकारों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और आदि प्रांत प्रांत के सभी अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। ना मैं चाहता हूं कि पहले आप ये पढ़ लीजिए और फिर प्रश्न उठेगा, अच्छा मैं फ्रेम में ठीक हूं, कहां तक दिख रहा हूं, देख लीजिएगा, ठीक है ना, और कहां तक आना है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है, और मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी एडवाइस को लेता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, मेरा हाथ कभी कभी बीच में आ जाता है, मैं कभी कभी बीच में आ जाता हूं। अगर ऐसा है तो आप लोग टीम जो है मुझे बताएं। चलिए ठीक है, मेरा दिखना तो स्वाभाविक है, बट मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ये हाईलाइट हो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं कि राजा ने, मैं वापस क्वेश्चन डाल देता हूं, वाई गोल्डन स्टैचू, मतलब सोने की मूर्ति ही क्यों, ये मूर्ति ही क्यों। अब मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं ना, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या फिर ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि राजा को दूसरे चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, जब डैनियल ने कहा था कि आपका जो सिर है वो बेबीलोन है और दूसरा जो छाती है वो मीडोस एंड फरसी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पीतल ग्रीस है और आपका जो लोहा है वो रोम है और बाकी जो लोहा और कीचड़ है वो यूरोप के 10 सिटीज हैं, वो मैं आपको कल बता चुका हूं। तो राजा को लगा कि अगर ऐसी बात है, मैं सोने का, मेरा जो दर्शन देखा था, अगर मैं वो सोने का हूं, मैं गोल्डन हूं, गोल्ड हूं, तो मैं काम करता हूं, मैं ये कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर देता हूं। अब आप उसकी मूर्खता बोलिए, आपको जैसा ठीक लगता समझिए, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि परमेश्वर ने प्रकट कर दिया था कि बेबीलोन एक वक्त में खत्म हो जाएगा और उसको वाकई में खत्म किया मीडोस एंड पर्सीज ने, ठीक है ना, उसको खत्म किया मादी और फारसियों ने हिंदी में। अब ये देख लीजिए, ये सबको क्यों बुला सोचने वाली बात है। इसने किस किस को बुलाया पहले देख लीजिए, अधिपतियों को, हकीमों को, राज्यपालों को, सलाहकारों को, खजांचियों को, न्यायियों को, शास्त्रियों को, आदि आदि प्रांत प्रांत के सभी अधिकारियों को, सबको बुलवाकर भेजा कि मेरे इस इनॉग्रेशन में जो मैंने मूर्ति बनाई है उसके उद्घाटन में आप लोग आइए। पता है क्यों? क्योंकि वो डिक्लेयर करना चाहता था, मैं आपको रखने जा रहा हूं, वो डिक्लेयर करना चाहता था कि अब चांदी नहीं चलेगा, अब पीतल नहीं चलेगा और लोहा नहीं चलेगा। मतलब ना तो मादी और फरासी चलेगा, ना तो ग्रीस चलेगा, ना किसी प्रकार का रोम चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ बेबीलोन चलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर ने कह दिया था और वही होने पर होगा, ठीक है ना। ना दोस्तों, आपको समझना होगा कि ये जो हरकत या ये जो एक्टिविटीज नबूकदनेस्सर राजा ने सबको बुलाकर करी और वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि मैं हूं बेबीलोन और मैं हूं वो स्टैचू जिसको सिर्फ सोने का बना। अब ऐसी भी विचारधारा है कि सब कुछ सोने का तो नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि लकड़ी का हो, मिट्टी का हो या जो भी हो, लेकिन उसने उसके ऊपर सोने की क्या कहते हैं ना, लेयर चढ़ाया होगा या जो भी है, लेकिन उसने ये देखा कि ये सोने का दिखे। अब आपको समझना होगा कि राजा नबूकदनेस्सर तीसरे अध्याय में डरा हुआ है, वो बौखला गया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसी अपना सत्ता, अपना किंगडम बचा के रखूं, जिसके चलते ये तीसरा चैप्टर आपके बीच में आ गया। और मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तब की मसीहत को, आपकी मसीहत को, और अगर आगे यीशु के आगमन में देरी होती है, तब तक भी अगर मसीहत रहती है, तो ये जो तीसरा चैप्टर है, आज जैसे आप सीखोगे आपको एहसास हो जाएगा ये तीसरा चैप्टर क्या सिखा गया था तब, क्या सिखा रहा है अब और क्या सिखाएगा आने वाले दिनों में। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि वचन 3 आपके बीच में रखूं। लिखा है कि तब अधिपति, हाकिम, राज्यपाल, सलाहकार, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सभी अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। और फिर कहता है वचन 4, तब डिंडोरियों ने, मतलब जो ऐलान करते हैं, डिंडोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है देखिएगा ना, ये चित्र आपको मदद करेगा। ये व्यक्ति यहां से ऐलान कर रहा है, ये राजा यहां पर बैठा हुआ है और वो डिक्लेयर कर रहा है। क्या डिक्लेयर कर रहा है देखिएगा, जिस समय, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो। आगे देखिएगा, तब सुनो, तुम उसी समय, सीरियस, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करोगे।
ऐसे मुंह के बल गिरोगे और उसको दंडवत करोगे, वर्शिप करोगे। दूसरे शब्दों में किसको? मूर्त को ना। दोस्तों इसको देखिए, जैसे ही ये फूका जाएगा, जैसे ही कोई म्यूजिक बजेगा, जैसे ही कोई संगीत बजेगा, आपको उस मूर्ति के सामने झुकना है। और किसको किसको कहा है? मैंने पूरी लिस्ट बता दी है। दूसरे शब्दों में जितने भी उस प्रांत में लोग रहते थे बेबीलोनियन में या आसपास में, उन सबको, हाई अथॉरिटीज को, गरीब को, अमीर को, सबको उसने बोला आपको आना है और मेरे स्टैचू को वर्शिप करना है, झुकना है जब जब ये म्यूजिक बजेगा। वापस कहता हूं क्यों? क्योंकि दूसरे चैप्टर में आपने देखा था कि वो सर उसका सिर्फ सोना है, बाकी चांदी है, पीतल है, लोहा है। वो डिक्लेयर करना चाहता था कि अब सिर्फ मैं ही हूं, ना तो मादी फरसी आएगा, ना ग्रीस आएगा, ना किसी प्रकार का रोम आएगा, सिर्फ मेरा राज रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता चुका। वचन 6, और जो कोई गिरकर, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका डर आपको दिखेगा, लिखा है जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। भट्टे का मतलब है आग, फायर, ठीक है ना, उसमें डाल दिया जाएगा। नाउ ये वचन से आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजा जबरदस्ती, जिसको कहते हैं फोर्सफुली, सब पर अपना सत्ता, सब पर अपना हुक्म और सब पर अपना दबदबा रखना चाहता था? और ऑफ कोर्स वो राजा है, पूरी दुनिया का राजा। मैं आपको बता चुका हूं कि पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर में भी। अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि अभी जब होगी आराधना, वर्शिप अगर होगी, पूजा अगर होगी, तो सिर्फ मेरी मूर्ति की। और आपको पता है, परिणाम देता हूं मैं आपको, बताता हूं वचन 7 में क्या लिखा है। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों ने और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने घिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, लिखा है दंडवत किया। दे वर्शिप द स्टैचू। कैन यू बिलीव दिस? आप नहीं समझे शायद। इसका मतलब है कि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, यानी कि नबूकदनेस्सर, उस वक्त का जो किंग था, जैसे ही उसने कहा यह होना ही चाहिए, और आपको पता है कि पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, किसने एक्सेप्ट कर लिया? पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। इसको कहते हैं मेजॉरिटी विंस। जहां पे सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है वहीं पे जीत होती है। लेकिन उस मेजॉरिटी में आपके बीच में मैं 3 कैरेक्टर को लेकर आ रहा हूं। हाँ, वापस कहता हूं कि भीड़ के पीछे कभी नहीं जाना। जहां पे देखिए, आजकल मैं आपको बताता हूं, अब कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम, YouTube पर भी कभी कभी ऐसा होता है, यार किसको सुने, तो हम देखते हैं कि किसके फॉलोवर ज्यादा है, किसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है। हम देखते हैं कि पहला, अरे अच्छा इसको इतने सारे फॉलो करते हैं तो चलो हम देख। ये नहीं देखते हैं कि वो सही है या गलत है। तो आपको क्वांटिटी नहीं देखना है, आपको क्वालिटी देखना है। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा, साथ ही साथ आप लोग जब मार्केट में जाते हो या कोई चीज खरीदते हो, तो आप लोग उसका रिव्यू देखते हो। आप उसको देखना चाहते हो कि इसको कितने लोगों ने पसंद किया, इसको कितने लोग चाहते हैं। तब जाकर आप बोलते हैं यार जब इतना फेमस है, लोग इतना पसंद कर रहे, तो एक काम करते हैं, चलो इसी के ऊपर जो है बात करते हैं। और इसी के चलते कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन समझदार वही है जो देखता है कि क्वालिटी क्या है। लेकिन ये लोग समझदार नहीं निकले, ये नहीं निकले सर। ये इसको कहते हैं ना, बहती नाली में या बहते सागर में या बहते पानी में हाथ धो लो। ये वैसा चक्कर है, जहां सब जा रहे हैं वहां पर हम जा रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सुन रहा है, मेरा कोई हिंदू भाई, मेरा कोई मुस्लिम भाई, या फिर आप यीशु को नहीं मानते हैं। जैसी जा रही है ना जनता, जैसा चल रहा है, कुछ लोगों को बोलो तो क्या बोलते हैं मालूम है? अरे किसने देखा है नरक और स्वर्ग? अरे किसने देखा यीशु मसीह सच्चा है कि नहीं? अरे किसने देखा न्याय होगा कि नहीं होगा? जैसा चल रहा है चलने दो। अभी जैसी कोरोना वायरस आया, मैं समझता हूं कि सबकी हालत खराब हो गई है ना। यही चीज तो प्रभु समझाना चाह रहा है। अब आपको जानना जरूरी है कि ऐसी अवस्था में जहां पे कुछ चीजें होती है, अपना दिमाग लगाइए। मैं रिपीट करता हूं, अपना दिमाग लगाइए। अगर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आप किसको फॉलो करते हैं? अपना दिमाग लगाइए। आप किसको सुनते हैं? अपना दिमाग लगाइए। इवन मैं मसीहों से भी कहना चाहता हूं, मसीहत में भी अपना दिमाग लगाइए। आप अभी तक किसको फॉलो करते आ रहे थे? दिमाग लगाइए। जहां सब जा रहे हैं, अरे अच्छा है, सब बोल रहे हैं अच्छा है तो चलो अच्छा है, नो, ऐसा मत करिए ना। मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे यहां तक। तो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। दिमाग में पिक्चर बनाइए कि मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, पूरे जगत में डिक्लेयर हो चुका है। राजा नबूकदनेस्सर को सुकून की नींद आ रही है और उसने स्थापना कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब मूर्ति ही, कौन सी? गोल्डन वाली,
वही परमेश्वर है। उसका जो बाल है मैं उसका जिक्र करूंगा, बाल देवता मैं उसका भी जिक्र करूंगा, वही परमेश्वर है। अब पूरी दुनिया इसी को मानेगी। ना तो ग्रीस आएगा, ना भादी फरासी आएगा और ना रोम आएगा, कोई नहीं आएगा। सिर्फ बेबीलोनियन का ही राज चलेगा, राजा नबूकदनेस्सर, और उसकी जो जितनी वंशज है वही राज करेंगे, ऐसा डिक्लेयर होता है। लेकिन जैसे ये स्थापना हो गया दोस्तों, आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं ये जिसको कहते हैं हियर कम्स द चैलेंजर्स। मैंने आपको बताया था शुरू में ये चैलेंज वाला चैप्टर है, तो रिपीट कर देता हूं कि हियर कम्स द चैलेंजर्स। ये जैसे ही आते, ये कौन है मैं आपको बताता हूं। इनका यहूदियों वाला नाम रखूंगा, ना कि बेबीलोनियंस जो नाम दिए थे ना वो नहीं रखूंगा। इनका नाम है, पहला हिंदी और इंग्लिश देख ले, पहला इंग्लिश देख लेते, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। हिंदी में आ जाते हैं हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। ये वो नाम है, ये यहूदियों के नाम है, ये उनका ओरिजिनल नाम है। शद्रक मेशक अबेदनगो ये बेबीलोन के बीच में रखा गया नाम है, जिसको हम नहीं बोलेंगे तो ये नाम लेके चलेंगे। अभी भविष्य में आदि हो गए हम लोग, मुझे मालूम है। शद्रक मेशक अबेदनगो, इसके ऊपर तो शायद गाने भी बन गए कभी कभी वही तो बताया ना, सोचते नहीं है, समझते नहीं है और हम चल पड़ते हैं। वैसे ही अब आप उसको चेंज करो, अब शद्रक मेशक अबेदनगो मत बोलिए, क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो का मैंने अर्थ बता दिया पहले दिन ही। ये सब देवताओं से कनेक्टेड है, उनके मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। उसके चलते हम शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं बुलाएंगे। ये बात भी अलग है कि आपका नाम क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज की तारीख में। आपका काम बात करता है, नाम नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कैरेक्टर है, उसके लिए हमको लेकर चलना होगा ये नाम। एक है हनन्याह, दूसरा है मिशाएल और तीसरा है अजरिया। ना वापस कहता हूं कि जब सब कुछ सेट हो गया था, स्थापना हो चुकी थी, सब जगह पे हल्ला मचा था। आप चाय की नुक्कड़ पे जाओ, यहां की बात कर रहा हूं, वहां पे नबूकदनेस्सर की मूर्ति, आप न्यूज़पेपर उठा लो नबूकदनेस्सर की मूर्ति, आप व्हाट्सएप पे ओपन कर लो, आप समझ जाइए मैं क्या बात कर रहा हूं। नबूकदनेस्सर की मूर्ति, आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल ओपन करो, नबूकदनेस्सर, यहां जाओ नबूकदनेस्सर की मूर्ति, चारों तरफ हल्ला है। और उसके बीच में कैन यू बिलीव दिस, उन लाखों लोगों के बीच में, उन हजारों के बीच में, जहां सब एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये तीन कैरेक्टर आते हैं चैलेंज देने के लिए। अब आप सोच के देखिए, अगर इनका पहला दोस्त जिसका नाम है डैनियल, अगर वो तगड़ा था, वो मजबूत था, तो उसने अपने दोस्तों को भी वैसे ही मजबूत किया। अब ये बात अलग है कि चैप्टर 3 में डैनियल का जिक्र नहीं है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों, ठीक है ना, वो नहीं है यहां पे। लेकिन उसके दोस्त भी कम नहीं है ना, दोस्त कम भी नहीं। डैनियल शेर तो ये सवा शेर, और उन्होंने क्या टक्कर दिया, क्या चैलेंज दिया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। वचन 8 कहता है, उसी समय, वचन मैंने आपको कल कहा था या यस्टरडे कहा था, हम वर्ड्स बाय वर्ड्स चलेंगे। जो भी स्टडी ले रहा है वो बिल्कुल वचन के अनुसार वर्ड टू वर्ड, वर्ड्स बाय वर्ड्स स्टडी दे रहा हूं, ठीक है ना। वचन 8, उसी समय कई एक कसदी, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली की। सीधे अब उन्होंने चुगली क्यों की, आप सभी जानते हैं। डैनियल और ये तीन नाम, ये टॉप पे थे। दर्शन देखना हो तब, क्या कहते हैं, सपनगार तो बताना हो तब, ये टॉप पे थे। और उसके चलते ये हुआ कि उन्होंने चुगली की। चुगली क्या की देखे, वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। मैंने आपको बताया वहां का कल्चर था, वहां का सिस्टम था, ऐसा है ना, प्रोटोकॉल होता था कि राजा को ग्रीट करना या अभिनंदन देना ना। वचन 10, हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिर कर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे। यह आपने हुक्म दिया था राजा जी। राजा बोला, यस ये तो दिया था मैंने। बोला अब क्या हुआ, बोला 3 चैलेंजर आए 3 चैलेंजर आए, और वो जो है पढ़वा देता हूं, और जो कोई गिर का दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाला जाए। राजा ने बोला, यस मैंने ये बताया था, मैंने साइन किया, थप्पा भी मार दिया, ये बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, वो कहते हैं वचन 12, देख शद्रक, अब ये नाम वहां क्यों चल रहा है, क्योंकि ये नाम उन्होंने रखा है तो वहां पे प्रचलित है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष, मजा आएगा सर आप लोगों को। लिखा है कि कुछ यहूदी पुरुष जिन्हें तूने बाबेल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने, अब ये देखो, इसको कहते हैं बटर मसाला डाल के बड़ा चढ़ा के बोलना। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। अच्छा, दूसरा, वे तेरे देवता की उपासना, नंबर 1 उसका देवता कौन है, बाल।
मैं कनेक्ट करूंगा इसको। उसका देवता है बाल। कहते हैं कि तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है अभी अभी, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है, हम स्वीकार कर चुके, कह रहे हैं उसको भी दंडवत नहीं करते। उसको भी दंडवत नहीं करते। अब आप जानना चाहते हैं कि राजा का रिएक्शन क्या आएगा? राजा ने जैसे ही सुना, राजा को आया गुस्सा। आपको पता है क्यों? जब से चैप्टर 2 हो गया ना, जब से अध्याय 2 हो गया ना, राजा की रात की नींद उड़ चुकी थी। मेरे बाद एक और राजा आएगा, फिर उसके बाद एक और राजा आएगा, फिर उसके बाद एक और राजा आएगा, मतलब मेरा राज्य खत्म, बेबीलोन खत्म हो जाएगा वर्ल्ड के मैप से, ये मैं होने नहीं दूंगा। उस जोश में, उस क्या कहते हैं ना, उस जज्बे में उसने ये मूर्त खड़ी कराई थी। और याद रखो, सोने की, ना चांदी की, ना पीतल की, ना लोहे की, ना लकड़ी की, ना किसी मट्टी की, सोने की ही बनाई थी उसने, ताकि वो बताना चाहता था कि मैं ही हूं असली। लेकिन उनको चैलेंज देने के लिए जब ये 3 कैरेक्टर आए, तो देखिए वचन 13 क्या कहता है। कहता है कि तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए, और ये रहे वो 3 कैरेक्टर। मुझे नहीं पता यहां कैसे दिख रहा है, सब ठीक दिख रहा है ना? ये रहे वो 3 कैरेक्टर, ये पेश किए गए, ये उनके बीच में, यहां सब ठीक चल रहा है, जैसे मैंने कल बोला था वैसा वाला, ठीक है ना? ये रहे 3 कैरेक्टर, और जैसे ही ये 3 कैरेक्टर सामने आते हैं ना, मुझे आपको ये बताने दीजिए कि जब ये एंट्री करे ना, ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। मैं कैसे बताऊं आपको, ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। मतलब इनको एहसास था हम कहां जा रहे हैं, किस बेस पे हमको पकड़ा गया है, किस गुनाह के लिए हमको पकड़ा गया है, और ऐसे पूरी तरह से ये माइंड में तैयार थे। मैं हर चीज कनेक्ट करूंगा, मेरे साथ में बने रहेगा, ठीक है ना? आपको बहुत मजा आएगा। यूट्यूब वालों आपको मजा आएगा, फेसबुक वालों सर आप लोगों को मजा आएगा, मेरे साथ में बने रहे। जैसे ही इनकी एंट्री होती है, ये पूरी तरह से तैयार थे ना। दोस्तों इसको देखिए, वचन 14, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। देखिए ना, यहां पर इज्जत है, ना यहां सम्मान है, सीधा टोन आता है, हे शद्रक, हे मेशक, हे अबेदनगो। आगे देखते क्या हुआ। तब लोग, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, नंबर 1, मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? मतलब राजा यहां पे बोल रहा है, अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे देश में, मेरे शहर में, कल के न्यूज़पेपर में, कल के व्हाट्सएप पर, कल के अखबार में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं जाना चाहिए कि 3 लोगों ने राजा की मूर्त को बगावत करी और मुझे चैलेंज दिया। एक काम करो, यहीं पे निपटा देते हैं। अगर तुमने जानबूझ के किया है, मैं तुमको सेकेंड चांस देता हूं। कहां लिखा मैं आपको बताता हूं। नबूकदनेस्सर की धमकी पहले देख लीजिए, नबूकदनेस्सर की धमकी और आग का डर। मैं रिपीट करता हूं, ये रिपीट होगा, ये कनेक्ट करूंगा। नबूकदनेस्सर की धमकी और ब्रैकेट में डाल दिया है आग, अंडरलाइन, ठीक है ना? आग का डर, ये आग का डर उसको दे रहा था। वापस आपको बता देता हूं, वो कहता है कि तुमने जानबूझ के किया। अगर ऐसी बात है, जरा दिखा देते हैं, वचन को पढ़वा देते हैं, ठीक है ना? ये देख लीजिए, यदि तुम अभी तैयार हो, सी, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो। आगे देखिए क्या लिखा, तो बचोगे, और बचोगे, कोमा फुल स्टॉप आ गया, बचोगे। यदि तुम दंडवत ना करो तो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? आप नहीं समझे अभी भी, आपको वापस ले चलता हूं, ये थी उसकी, कहां गया, ओके, ये थी उसकी गीदड़ भक्ति, धमकी, माफ करें, इसको कहते हैं गीदड़ धमकी। उसने कहा, नबूकदनेस्सर ने धमकी दी, मैं तुमको आग में डाल दूंगा। मैं आग को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? मजा आएगा सर आपको। वापस कहता हूं, मैं आग को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नबूकदनेस्सर की मूर्त की ये 3 लोगों ने चैलेंज दिया। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं, 3 लोगों ने जो चैलेंज दिया, उन्होंने राजा को इतना हिला दिया। वो राजा कहता है कि अभी मैं तुमको एक लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर अभी तुम मन फिराते हो, आपका अपना डिसीजन चेंज करते हो,
तो मैं तुमको आग में नहीं डालूंगा। लेकिन अगर तुमने मन नहीं फिरा और तुम अपने में ही अड़े रहे, तो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, तुमको आग में डाल दूंगा। और साथ ही साथ वो कहता है कि ऐसा कौन सा देवता होगा जो तुमको मेरे उस आग से छुड़ा सके। ये रहा नबूकदनेस्सर का चैलेंज। और अब आ रहे हैं इनका चैलेंज। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ दिखाता हूं। मैं वापस कहता हूं, उसने आग की धमकी दी ना, आइए कुछ दिखाता हूं। ये चित्र देख लीजिए आप, ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र बताता है कि मूसा को परमेश्वर ने पहला दर्शन दिया आग में। ये चित्र बताता है निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, जब 10 आज्ञा देना था सिनाई पर्वत पर आग में आकर दिया, वहां पे भी आग था। अब इसको देख लीजिए, ऐसा लिखा है, ये वाला निर्गमन की किताब उसका 13 का 21 में लिखा है कि यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में, उसमें दिख रहा है, आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। ये वाला। तो आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप बोलना क्या चाहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां ये तीनों ना, ये तीनों को पता था कि परमेश्वर वहां है जो आग में होके चलता है। परमेश्वर वहां है जो आग में होकर चलता है। इनको पक्का पता था। ये मन में सोच रहे होंगे जब इनको न्यूज मिली होगी कि राजा ने एक मूर्त बनाई है। ये तो पहले से कंफर्म था कि हम तो नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो यीशु वाले लोग हैं, हम तो पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, हम तो यहोवा वाले लोग हैं, एलोहिम जिसको कहते हैं, हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अच्छा, इनको यह भी पता चला अगर नहीं झुकेंगे तो किस में डालेंगे, आग में डालेंगे। तो तीनों हंसे होंगे, बोलेंगे अच्छा आग वाला डर दे रहा है, इसलिए मैंने कहा ना धमकी किसकी दी है, आग की। आग को ब्रैकेट किया था, आपको याद आ गया। तो ये कह रहे हैं कि जिस आग को हमारे पूर्वज जानते हैं, वो आग हमारी कुछ नहीं कर सकी। वो आग में से हम निकले हैं, 10 आज्ञा आग में से निकली है। आपको यह भी बता दूं कि पवित्र आत्मा जब उतरा था उधर भी आग था। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच के देखें। और आपको पता है मैंने नहीं डाला, लूका की किताब उसका 12 का 49, लूक चैप्टर 12 वर्स 49 कहता है कि यीशु कहता है मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया, यहां लगी है आग, यहां लगी है आग। हर विश्वासी में यहां लगनी चाहिए आग। और मैं आपको सच बता दूं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर आग लगी है, जिनके अंदर आग लगी है, जो आग वाले परमेश्वर को लेके चलते हैं। और उसको तुम धमकी दे रहे हो तुमको आग में डाल देंगे, पक्का हंसे होंगे, डंके की चोट पे बोलते, पक्का हंसे होंगे, पागल राजा तू यार, अगर हमारे को मारना भी था तो ऐसी मौत दे रहा है जिसको हम अच्छे से जानते हैं। हमारा परमेश्वर आग में से होकर बात करता है, तो हमको आग की धमकी दे रहा है। मजा देखिए, आगे मैं बताता हूं ना। मैंने यहां पे डाला है, ये तीनों अपने निर्णय से पीछे हट सकते थे, यहां पे चांस था। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 61 62 में लिखा है, अपना हाथ हल पर रखकर पीछे जो देखता है वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे योग्य नहीं है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों पलट सकते थे, लेकिन आपको पता है ये तीनों नहीं पलटे। वो कौन सी एक बात है, बहुत ध्यान से सुना, मजा आएगा। वो कौन सी एक बात है जो इन तीनों को बांध के रखी थी कि हम मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वो कौन सी एक बात ने इनको इतना मजबूत बनाए रखा कि ये मूर्ति के आगे, बाल के आगे, उसके देवता के आगे नहीं झुके? वो कौन सी एक बात है, रखने जा रहा हूं। ये है वो एक बात। निर्गमन की किताब उसका 20 का 1 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा है, तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कौन है परमेश्वर? यहोवा। यहोवा मतलब है एलोहिम। उसमें आते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यू ओनली जीसस वालों अकल ठिकाने लगा लो। माता यरूशलेम वालों आप भी सुधर जाओ। जवा विटनेस वालों तुम भी सुधर जाओ। परमेश्वर यहोवा एलोहिम, परमेश्वर ने आदि में सृष्टि बनाई, एलोहिम ने सृष्टि बनाई। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, वो है एलोहिम, हिब्रू वर्ड। ओके नाउ यहां पे परमेश्वर कहता है मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर। आगे देखिए, जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात इजिप्ट, मिस्र से, देश से निकाल लेकर आया। आगे सुनिए, लिखता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो इन तीनों को किसने एक साथ बांध के रखा था? वो कौन सी एक बात थी? वो कौन सी एक बात थी जो बांध के रखा था? इस वचन ने, इस लाइन ने, कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर नहीं मानना। मैं आगे बताता हूं, फिर आऊंगा। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में, तू उनको दंडवत ना करना, ना किसी की उपासना करना, वो चाहे सोने की मूर्ति हो, नबूकदनेस्सर की। ये बात ये तीनों जानते थे, ये बात तीनों जानते थे।
हनन्याह, मिशाएल, अजरिया, ये बात तीनों जानते थे और इनको पता था कि ये वचन हमारे पास पहुंच चुका है, ये हमारे पूर्वजों ने हमको पहले से बताया। सुनो, जो पास्टर्स के बच्चे हैं और जो लीडर्स के बच्चे हैं, जो चर्च मेंबर्स के बच्चे हैं, मैं उन सभी को एक सवाल पूछने जा रहा हूं और यही सवाल मुझ पर भी उठता है। हम पास्टर्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं? क्या हम सेवक लोग अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं? क्या हम चर्च के मेंबर्स अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं जैसे ये 3 को ट्रेन किया गया? इनकी उम्र क्या थी जब ये एंट्री करे थे 3 साल पहले? किसी की उम्र थी 15, किसी की उम्र थी 17-18, किसी की थी 20। ऐसे लड़के इतनी छोटी उम्र में अगर इस प्रकार का जज्बा और इस प्रकार का निर्णय के साथ में आगे बढ़ सकते, तब सोच के देखिए आज पवित्र आत्मा हमारे पास है। सोच के देखिए आज पूरी बाइबल हमारे पास है। सोच के देखिए पवित्र आत्मा अंदर रहता है। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, नई वाचा के लोग हैं, तो इनसे बढ़कर हमारा जज्बा होना चाहिए। लेकिन सब उल्टा है सर, जितना ये टाइट थे उससे ज्यादा ढीले आज हम हैं। उससे ज्यादा ढीले आज हम हैं। मैं यहां पे रुक रहा हूं। ये वचन ने इन तीनों को मजबूत बना के रखा था। और आपको पता क्या कहते हैं? किसी को पृथ्वी पे किसी को दंडवत नहीं करना, किसी को। तो दिमाग में ऐसा बैठ गया था, हम किसी को दंडवत नहीं करें, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो तुझसे बैर रखते हैं, जो माफ करे मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। मतलब जनरेशन कर्स। अगर तुमने किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाई, अगर तुमने किसी भी प्रकार की मूर्ति की आराधना करी, अगर तुमने, वो चाहे कोई भी हो, दुनिया का, हिंदुस्तान का, यशु को छोड़, यशु की भी मूर्ति नहीं बनाना है। यशु की भी मूर्ति नहीं बनाना है, यशु तक की मूर्ति नहीं बनाना है सर। आपको ये आपको समझना होगा सर, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:16, 15 से लेकर 16 तक पढ़िए। वहां लिखा कि यद्यपि हम जानते थे, लेकिन अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे जैसा जानते थे, क्योंकि वो आत्मा है, वो परमेश्वर है। मूर्ति, परमेश्वर, मैं रखूंगा बहुत सारे वचन। मूर्ति से परमेश्वर नफरत करता है, मूर्ति से, आइडल वर्शिप, उससे परमेश्वर नफरत करता है। सो ये तीनों को ये बात पता थी। उन्होंने कहा राजा हम तेरी मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। आ रहे अभी वो आ रहे। सो यहां इनको चांस दिया गया था, लेकिन इनको कौन सी बात ने बांध के रखी? ये वाली बात ने। नाउ इन तीनों को पता था, इसलिए मैंने लिख दिया ना, इन तीनों को पता था। तो प्रश्न उठता है, क्या आपको पता था? जल्दी से बाइबल पढ़ना, आपको वचन पढ़ना, भजन संहिता 115 का 2 से 8 तक में। रेडी है ना? नाउ मैं चाहता हूं, ठीक है मैं दे देता हूं आपको माइक। मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये बात वापस बता दो, इन तीनों को पता था। तो प्रश्न उठता है, क्या आपको पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है? जो अभी देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब में आपसे बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन देख रहे हैं, शायद क्राइस्ट फॉलोवर, या फिर आप जो बिलीवर्स हैं, या फिर आप नहीं जानते यीशु को, अविश्वासी हैं आप किसी और को मानते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं, सच्चा परमेश्वर को जानिए। जहां सब जा रहे हैं मत जाइए, जहां सब बह रहे वहां मत बहिए। जानिए सच्चा परमेश्वर। एक जीवन मिला आपको इंसान बनने का, एक जीवन मिला, इसमें सच्चे परमेश्वर को जानिए। मैं आपको कुछ वचन बताता हूं। मैं चाहता हूं कि सलोमी इसको पढ़ेगी, बड़े ध्यान से सुनेगा। जी जी जी। द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 115 वर्स 2 to 8। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह में तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकते। वापस पढ़ो उस लाइन को। उनके मुंह तो होते हैं, वैसा हो। उनके मुंह तो रहते हैं, परंतु वे बोल नहीं सकते। हाँ। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। हाँ। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। हाँ। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ। उनके पाँव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती। हाँ। पर अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। हाँ। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। हाँ। और उन पर हाँ, हाँ, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। ओके, एक काम करिए, मुझे दीजिए ना। दोस्तों ये इतना पावरफुल है, और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अवसर ये है, एक्सक्यूज मी, जहां मैं पूरी दुनिया को बता सकूं, जहां तक ये वीडियो जाए मैं उन सबको बता सकूं। भजन संहिता 115 2 से लेकर 8 तक, इतना पर्टिकुलर, इतना स्पेसिफिक परमेश्वर यहां पे रख रहा है। देखिए क्या बोलता है, जाति जाति के लोगों क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहां है, हमारा यीशु कहां है। ये ऐसे क्यों कहने पाए, मैं बताता हूं। लिखा है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो होती हैं,
वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हो। जितने भी मूर्ति, मैं रिपीट करता हूं, कहीं की भी हो, किसी की भी हो, जो नाम ले लीजिए, वो नाम की बात कर रहा हूं, उस मूर्ति की बात कर रहा हूं। कहता है कि उन लोगों की मूर्तियां सोने चांदी की तो होती हैं, वे मनुष्य की हाथ की बनाई हुई होती है। उसको नाक मनुष्य देता है, उसको कान मनुष्य देता है, उसको चेहरा पे आंखें मनुष्य देता है, हाथ पैर मनुष्य बनाता है। और लिखा है कि वचन 5 कहता है कि उनके मुंह तो रहते हैं, उनको मुंह है, देखो क्या कहता है, परंतु बोल नहीं सकते, आंख है परंतु देख नहीं सकते, कान है परंतु सुन नहीं सकते, नाक है सूंघ नहीं सकते, हाथ है परंतु किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, पांव है परंतु चल नहीं सकते। और लिखा है कि अपने कंठ से कुछ शब्द निकाल नहीं सकते। अब वचन 8, जैसा मूर्ति है, जैसा वे हैं, वैसे उनके बनाने वाले सब, उन पर भरोसा रखने वाले भी ऐसे ही हो जाते हैं। एक है बनाने वाला, दूसरा उसके ऊपर भरोसा रखने वाला, वो वैसे ही हो जाते हैं। अब आप सोचिए परमेश्वर यहां पर बोलना क्या चाह रहा है, और शद्रक मेशक अबेदनगो राजा को चैलेंज दे रहे हैं ना। इसको देखिए, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। जब से सुसमाचार दुनिया में आया, मैं रिपीट कर दूं कि जब से सुसमाचार दुनिया में आया है, तब से मसीहों पर सताव और जाने जिंदगियां जाने केवल 90% मूर्ति पूजा के वजह से गई है। आप नहीं समझे, समझाता हूं। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा ना, अगर तुम हमारी मूर्ति के आगे नहीं झुके, हम तुमको मार देंगे। तो जब से सुसमाचार है, मैं पहले सेंचुरी से लेकर 21वीं सदी तक की बात कर रहा हूं, फ्रॉम 1st सेंचुरी टू 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूं। अभी तक जितने भी जाने गई, 90% जाने मसीहों की, जो क्लेश, जो सताव, इवन आज भी कई कंट्रीज में, चाइना जैसे, नॉर्थ कोरिया जैसे, अफ्रीका जैसे कंट्री में, इवन हमारे भारत में, ऐसे कई जगहों पर बीच में 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो बच्चों को मारा गया था छत्तीसगढ़ के रायपुर में, सड़क पे जो किया गया था, वो भी वजह एक ही है। जैसे हम कहते हैं हमारी सुनो, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हम कहते हैं इसका नाम लो तो तब लेंगे। अरे क्यों, हमारी आंख खुली है, हमें सत्य पता चला है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। और वही चीजें आपको बताते हैं। यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन पारसी है, आदिवासी है, यहूदी है, ये चक्कर नहीं है। यहां बात है एक सच्चे परमेश्वर की, और यहां बात है इंसान की। कोई भी इंसान, वो टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, वो इंसान बनकर ही पैदा होता है। जब नर्स बच्चा लेकर आकर माँ बाप को देती है ना, वो ये नहीं कहते कि हिंदू पैदा हुआ, वो नहीं कहते कि मुस्लिम पैदा हुआ, वो कहते तुमको या तो लड़का हुआ है या तो लड़की हुई है। क्या बात करते हो यार, ये है असली धर्म इंसानियत का। लेकिन क्योंकि हम सभी जानते हैं लूसीफर, जो कि सबका बॉस बनकर बैठा है, कठपुतली की तरह सबको चला रहा है, और उसने ये सारा डिवाइडेशन लेकर आया, और जिसके चलते आज तक इंसान हो। लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म होगा, जो कि एक आ रहा है, और उसका नाम है यीशु। दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। आप जैसा प्रतिक्रिया देना चाहो दे सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो वापस ये स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। जितनी जाने सुसमाचार के लिए गई हैं, 90% तक सिर्फ मूर्ति पूजा की वजह से। हम नहीं मानेंगे। और मैं समझता हूं आज का चैप्टर समाप्त होते होते अगर किसी का विश्वास अभी ढीला ढूला है, मैं चाहता हूं टाइट हो जाए। आप कहीं कहीं ढीले पड़ रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आप कि हमको ऐसे 3 कैरेक्टर, जिसका नाम है हनन्याह, मिशेल और अजर्या, ये तीनों आज हमको चैलेंज दे रहे हैं, खुद को, मुझको, आपको, सबको, कि हम जैसे डटे रहे वैसे तुमको यीशु के लिए डटे रहना। ये संदेश, ये टीचिंग के माध्यम से आप सभी के बीच में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको देखिए, 2 कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 16-17। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक से सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। नीचे जैसा आपको प्रतिक्रिया देना है आप लोग दे सकते हैं। 2 कोरिन्थियों 6 का 16 से 17 देखते क्या लिखा है। लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के का मंदिर हैं। लिखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है एक्सक्यूज मी, इसलिए प्रभु कहता है, क्या कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो, और कहता है कि अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। लिखा है कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। अगर कोई कैथलिक मुझे देख रहा है अभी, आप कहां से भी हो मुझे नहीं मालूम, मेरे कुछ दोस्त भी हैं कैथलिक्स,
यार आपको भी कहना चाहता हूं, आप जो रोजरी को रखकर उसको जो करते हो ना रोजरी के साथ, वो भी आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। आप क्रॉस पहनते हो ना गले में और क्रॉस को रखते हो, चूमते हो, पर्स में यीशु की फोटो रखते हो, वो तक मूर्ति पूजा है। वो तक मूर्ति पूजा है। आप गले में एक वचन निकाल के रखो, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 निकाल के रखना, ठीक है ना। दूसरा राजा 18 का 4 निकाल के रखना। मैंने नहीं डाला क्योंकि यहां पर परमेश्वर जब लीड करता है तो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है ना। सो मैं कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, हमारी पूरी जनरेशन कैथलिक है और ये मैं पहला जनरेशन हूं और मेरा एक और भाई है, वो हम सेकंड जनरेशन है, यानी कि हम 2 लोग हैं जो वहां से बाहर निकले हैं, सच को जाना। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोटेस्टेंट हूं, कभी नहीं। मैं पेंटिकोस्टल हूं, कभी नहीं। मैं कैरिस्मेटिक हूं, कभी नहीं। मैं हलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ यीशु का राज्य का बच्चा हूं, मैं उसका संतान हूं। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ हिज किंगडम, ये है हमारी पहचान। हम किसी प्रकार के कोई डिनोमिनेशन में नहीं है, हम कोई क्रिश्चियन नहीं है। मैं आपको यह भी साबित कर दूं कि यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए, दुनिया में क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए आया ही नहीं। डंके की चोट पे बोलता हूं, निकाल के दे दीजिए, ओपन चैलेंज है, 9982335777 मेरा नंबर है। आप चाहिए तो उसको पॉज करके सुन लेना बाद में, जो नंबर मैंने बताया। अगर किसी को पता चल गया कि यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है, मैं फेसबुक पर यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। आप मेरे साथ में, आपको यह समझना होगा कि यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने नहीं आया ना। दोस्तों, मैं जैसे ये बता रहा था कि परमेश्वर को बिल्कुल मूर्ति पसंद नहीं है, तो रोजरी, क्रॉस या यीशु की फोटो या मरियम की फोटो या घर पर ऑल्टर, कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में हम मूर्ति इसलिए रखते हैं ताकि वो हमको परमेश्वर की याद दिलाता है। तो एक घटना घटी थी, मैं आपको बीच में रखने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि मूसा के टाइम पे जब इस्राएलियों ने पाप किया, गलती करी गिनती की किताब में, तो सांप को भेजा गया, सांप, सर्पेंट्स, सांप को भेजा गया और वो सांप जो है वो सबको डसता चला गया, काटता चला गया, उसमें कईयों की मौत हो गई। तब मूसा से प्रार्थना की गई, तो मूसा को कहा, परमेश्वर ने कहा, मूसा एक काम कर, जो मन फिरा रहे, एक पीतल का सांप बनाना, उसको ऊंचाई पे उठा देना, जो कोई देखेगा वो आदमी बच जाएगा। मूसा ने वैसे ही बनाया और वो आदमी बच गए। और आपको पता है पीतल के सांप के साथ क्या हुआ? आइए सुनते हैं 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। आइए सुनते क्या हुआ। जी 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 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4। हाँ, दूसरा राजा 18। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। नहुश्तान ये किसकी पूजा कर रहे हैं? उसी सांप की। कौन सी सांप की? जो परमेश्वर ने पीतल का सांप बनाकर इनको दिखाओ, ये थी वजह, पूजा नहीं थी वजह। धूप जलाना, अर्पण चढ़ाना, ये नहीं थी वजह। तो उनको लगा कि जिसने हमारी जान बचाई है वो परमेश्वर बड़ा नहीं है, पीतल का सांप बड़ा है। और यही गलती कैथलिक वालों तुम कर रहे हो, यही गलती कुछ क्रिश्चियन तुम लोग कर रहे हो। यीशु मसीह क्रूस पे मरा, क्रूस पे मरा, वो यीशु था। तो क्रूस कुछ नहीं है, यीशु सब कुछ है। कैन यू बिलीव दिस? हाँ, मैं वापस कह रहा हूं, क्रूस कुछ नहीं है, यीशु सब कुछ है। इसलिए पौलुस कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1 कुरिन्थियों 2:23 में वो कहता है, मैं क्रूस की कथा नहीं, मैं क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की कथा सुना रहा, मैं यीशु की बात आपको सुना रहा। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्रूस, मरियम की फोटो, यीशु की फोटो, रोजरी, किसी प्रकार की कोई प्रतिमा परमेश्वर पसंद नहीं करता। यहां तक कि मैं ये इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको यह एहसास हो जाए, परमेश्वर कहता है कि मूर्त से मेरा कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों ने तो इंसान को भी पूजा कर दिया, इंसानों को भी पूजा कर दी। बोला ये हमारा फलाना, ये हमारा पंडित, ये हमारा आदमी, ये हमारा गुरु, हम इसके पैर छुएंगे, इसको मानेंगे। यार ये कहां से शुरू कर दिया? ये नहीं था, ये नहीं है परमेश्वर के सिस्टम में। परमेश्वर एक है, सृष्टिकर्ता एक है। ना वो परमेश्वर पत्ता है, ना पेड़ है, ना धूप है, ना छांव है, ना घास है, ना पानी है, ना मोमबत्ती है, ना कड़ी पत्ता है। क्या लगा के रखा है यार? कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर हमारा ईश्वर है। अब इसमें कई तादाद के कैटेगरीज हैं, सांप है, बंदर है, चूहा है, हाथी है। यार क्या लगा के रखा है? कुछ लोगों का तो ईश्वर कुत्ता भी है, कुछ जगह पे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा है, बोला कुत्ता हमारा गॉड है। अब आप सोच के देखिए, ऊपर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कितनी गुस्सा आता होगा कि जिसको कुत्ते को बनाया तुमने उसको गॉड बना दिया। सोच के देखिए आप उसको। जब न्याय होगा ना, वो नहीं छोड़ेगा सर।
अभी मेरी जो एक्सक्यूज मी मेरा जो प्रचार है ना वो आपको खटक रहा होगा। मैं आ रहा हूं। आपको मेरा जो प्रचार है ना अभी खटक रहा होगा। बोला डैनियल भाई हमारी मर्जी, हम जैसा चाहे वो करें। आपकी मर्जी है ना सर, लेकिन उसकी मर्जी का क्या। मेरा एक डायलॉग हुआ करता था जब मैं ओपन क्रूसेड में प्रचार करता था, खाते उसके, पीते उसके, हवा उसका, पानी उसका, जमीन उसका, सब कुछ उसका, किडनी उसका, हार्ट उसका, मर्जी किसका, उसका या तुम्हारा। सोच के देखिए आप, हम उसके बलबूते पे हैं। रात को सोते हो आंख बंद करके तुम अपनी मर्जी से, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है ना उसकी मर्जी से। सोच के देखिए आप, ये उसकी मेहरबानी है। अब उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर, अच्छा एक गजब की बात बता रहा हूं, आइए देख लेते पहले ये चित्र देख लीजिए आप। ये चित्र देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा दिख सके ये चित्र देख लीजिए। यहां परमेश्वर इंसान को बना रहा है, लेकिन रोमियो की किताब उसका 31 क्या कहता है मालूम है? मनुष्यों ने परमेश्वर को बना दिया। मैं रिपीट कर देता हूं, लिखा है अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मतलब जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान कहता है रुक जाओ अभी हम आपको बनाएंगे। क्या मूर्खता है भाई, क्या मूर्खता है, क्या फुलिशनेस है, क्या बेवकूफी है। आप परमेश्वर को कैसे बना सकते हो? हमारी औकात क्या है? एक छोटे से वायरस के आगे, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, आज की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर सदी में बीमारी आती रहती है, लेकिन इस छोटे से कोरोना वायरस के आगे जो छींक से फैल रही है, जो मात्र खांसने से फैल रही है, जो मात्र बात करने से फैल रही है, हम उसके सामने इंसान, साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज, अफ्रीकन, भारत, सब घुटने टेक दिए उस परमेश्वर को ललकारने जा रहे हो। हमारी हैसियत क्या है साहब? हम कुछ नहीं है उसके सामने। यह बात आपको समझना होगा। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे एक 3 कैरेक्टर आए हैं। एक है हनन्याह, मिशाएल, अजरिया। ये कहते हैं हे राजा तूने जो मूर्ति बनाई है ना, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। मैं रखने जा रहा हूं, आइए देखते क्या लिखा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, यहां सब ठीक है? यह है ओके। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से क्या कहा? राजा से कहा, ये शब्द को देख लीजिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनकी भाषा वाली क्या कहते हैं ना, नाम जो रखा इसलिए बता रहा हूं। लिखा है कि राजा से कहा, जरा शब्द देखिए, लिखा है कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। बाप रे, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूं, लेकिन वापस से पढ़ता हूं। लिखा है कि हे नबूकदनेस्सर, मतलब ना तो राजा कहा, ना तो राजा चिरंजीव रहे, ना राजा को नमस्ते करा, ना राजा को किसी प्रकार का ग्रीटिंग्स दिया। सीधा एटीट्यूड। मैंने बीच में प्रचार किया था, कुत्तों के और सुअर के आगे मोती मत डालो। मैंने कहा था यीशु का प्रचार करते वक्त में रुबाब से प्रचार करो, रुबाब से, क्योंकि जिससे सब डरती है वो अंदर है हमारे। जिसके सामने सब झुकेंगे वो है आपके अंदर। मैं वापस कहता हूं, कहां से आ गया नहीं पता डरपोकपन, कहां से आ गया नहीं पता घबराहटपन, कहां से छोटी सी धमकी सुनते डर जाते आज के सेवक। जो गांव में सेवा कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो शहर में सेवा कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। कहां गए वो पहली सदी के सेवक जो सड़कों पर खुलेआम यीशु मसीह की घोषणा करते थे? आज सब दुबक कर बैठे हैं, सब दुबक कर बैठे हैं। छोटी सी धमकी आती है डर जाते हैं आप लोग। एक छोटा सा थप्पड़ कोई मार देता है, आप लोग मोर्चा निकाल देते हो। अरे क्या हुआ? जब यीशु के टाइम पे यीशु के साथ किया तो आपके और मेरे साथ में तो स्वाभाविक है ना। ये डर क्यों? मैं वापस कहता हूं, ये 3 लड़के कहते हैं कि हे राजा तेरी मूरत के आगे हम किसी प्रकार का कोई दंडवत नहीं करेंगे। ऐसी वो ओपन बात को रख रहे हैं और वो कहते हैं कि इसके ऊपर हम चर्चा करें, हमको ऐसा प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मतलब राजा की बात को इतनी हल्की, तुझे आग में डाल देंगे, अरे डाल दे। तुझे हम मार देंगे, अरे मार दे। हम तुझे खत्म कर दे, अरे खत्म कर दे। ऐसे थे ये 3 लड़के, ये थे वो 3 लड़के। इधर देख लो, सब ठीक दिख रहा है? ऐसे थे ये 3 लड़के। कैन यू बिलीव दिस? ये तीनों ओपन चैलेंज दे रहे राजा को। ये कहते हैं नाउ द मैसेज बाइबल, द मैसेज बाइबल ये ट्रांसलेट कैसा करता है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो आंसर्ड किंग नबूकदनेस्सर, बड़े ध्यान से सुनिए, योर थ्रेट मीन्स नथिंग टू अस। बाप रे, मतलब राजा तेरी धमकी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वापस पढ़ देता हूं, योर थ्रेट मीन्स नथिंग टू अस, द मैसेज ट्रांसलेशन। वाह, जब आपको कोई धमकी आती है ना फोन पे, आपको यही बोलना है, अरे यार तेरी धमकी तेरे पास रख। आपको कोई कहता है ना गांव में सेवा करने नहीं देंगे, यार तेरी धमकी तेरे पास रख, हम तेरे को जिंदा जला देंगे, अरे चलेगा यार, तेरी धमकी से हम नहीं डरने वाले। ऐसे लोग कहां हैं?
ऐसे लोग कहाँ हैं, ऐसे लोग कहाँ हैं। वो वक्त था, वो दौर था, वो लोग थे, वो पतरस था, वो पौलुस था, वो यूहन्ना था, वो स्टीफन था, जिन्होंने डंके की चोट पे सेविकाई करी। मुझे जितने मसीह लोग अभी सुन रहे, मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, जो 3-4% भारत में मसीह लोग हैं ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं। सर, अगर हम अपने औकात पे आ गए, औकात का मतलब समझते हैं घुटने पर, जी हाथ बहुत उठाया हमने, अब घुटने की बारी है। अगर हम घुटने पर आ गए ना, जिसको कहते हैं असली औकात, जो कहते हैं दुआ, जो कहते हैं प्रार्थना, मैं आपको बताऊं, सब तमाशा खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यही है ना कि परमेश्वर तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको अपने 3 नहीं मिल रहा है, उसको अपना दानियल नहीं मिल रहा है, उसको अपना पतरस और पौलुस नहीं मिल रहा है, जो डंके की चोट पे सेवा करते थे तब। अभी भी 10% लोग हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, अभी भी कुछ सेवक लोग हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं आज भी, जिनके वजह से आज मसीहत चल रही है, जिनके वजह से आज मसीहत का काम बढ़ रहा है। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूं। लेकिन बाकी 90% को क्या हो गया? बर्गर, पिज्जा, मैकडी, थिएटर्स, फिल्म के गाने, शाहरुख खान, सलमान खान, और आपका ये मनोरंजन की दुनिया में फंस के रह गए आप लोग। इसमें से बाहर निकलिए सर। परमेश्वर एक ऐसी आर्मी को तैयार कर रहा है। और जितने मसीह मंथन पे अभी जो लोग जुड़े हैं, और मसीह मंथन बैठक के साथ में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, यही मकसद है दानियल राज का। आप सभी को, कम से कम 1000 मेंबर हैं आप लोग अभी, आप सभी को जोड़ने का यही मकसद है कि हम एक ऐसी आर्मी तैयार करें, हम एक ऐसी सेना तैयार करें, हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो यीशु मसीह के लिए मरने तक को तैयार हो जाए, उसके सुसमाचार के लिए, उसके कार्य के लिए। पता है क्यों? ये लड़ाई हड्डी और मांस की नहीं है, ये लड़ाई शैतान से है, ये लड़ाई अंधकार की ताकतों से, जिसका जिक्र इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय 10 से पौलुस करता है। नाउ दोस्तों, इन्होंने कहा योर थ्रेट मीन्स नथिंग टू अस। तेरी गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। अब वचन 17 देखिए, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, तीनों एक मन थे, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, अब इसको सुनिए, लिखता है वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। हमारा जो परमेश्वर है ना, वो हमको तुम्हारे हाथ से छुड़ा सकता है। वो कहता है कि तुम हमको धधकते भट्टे में डाल दो। ये था 1 गुना, अभी 7 गुना और बढ़ेगा, टोटल 8 गुना हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, उससे भी इनको डर नहीं लगा ना। इसको देखिए दोस्तों, ना इसको देखिए, वचन 18, परंतु यदि नहीं, अगर परमेश्वर हमको नहीं भी बचाए ना, इसलिए कहते हैं परंतु यदि नहीं तो हे राजा, वापस कहते हैं हे राजा, क्या कहते हैं? तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। मूर्ति तो दूर की बात है राजा, जो आपने मूर्ति बनाई है ना, वो तो दूर की बात है। हम तेरे देवता की भी उपासना नहीं करेंगे, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तू क्या बात करता है नबूकदनेस्सर? हम तेरे देवता के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया, यहां दिख रहा है सब ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह को पता चल गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और उनको यह भी पता चल गया था, ये तीनों जानते थे कि राजा का गॉड, मैंने यहां पर कैपिटल जी नहीं डाला, आप लोग इससे समझिए, स्मॉल लेटर है। तेरे गॉड कौन है? जिसका नाम है बाल, द गॉड ऑफ सेक्स, जिसको कहते हैं व्यभिचार वाला तेरा परमेश्वर है। हम उसको जानते हैं, लेकिन हम तेरे परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। अब ये सोचिए, 17, 18, 20 साल के ये लड़के, ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लड़के, आपको पता है ये इसके सामने नहीं झुक रहे, ये इसके सामने नहीं झुक रहे। अब मैं उन सभी लड़कों से बात करूंगा, उन सभी लड़कियों से बात करूंगा, उन सभी चर्च के लोगों से बात करूंगा कि सर आप इसके सामने झुक रहे हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई है, आपके अंदर भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। आपको बहुत संभलना है। ये आखिरी दिनों में मूर्ति पूजा का कनेक्शन सीधा व्यभिचार से, लस्ट से, सेक्स से, मूर्ति पूजा और बाल का तो कनेक्शन उस वक्त में था ही था। मेरे पास में कुछ वचन अगर मैंने रखा है, चलिए फिलहाल आपको यह बता देता हूं। वचन जी ये वाला है, पहला राजा 16:31, 1 किंग चैप्टर 16:31। क्या लिखा कि देखिए, उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, जरा ध्यान दीजिएगा, सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी एजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की, उसको दंडवत किया। एजेबेल किसको रिप्रेजेंट करता है? व्यभिचार को। बाल किसको रिप्रेजेंट करता है? नबूकदनेस्सर राजा को, जो लेकर आता है व्यभिचार, अडल्ट्री, व्यभिचार। और ये इस राजा ने, जिसका नाम है यरोबाम, ये इजराइल का राजा है, इसने जा के शादी करी एजेबेल से, और उसके चलते किसकी आराधना करने लगा? बाल की। और उसके चलते क्या फैला?
अब आप पता लगाइए। मैं वापस कहता हूं, ये वचन को मैं यहीं पे रख रहा हूं, मैं वापस कहता हूं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और साथ ही साथ आपके दुनिया के जितने भी इंटरटेनमेंट के साधन हैं या जरिया है, वहां से ये दो चीज निकलती है। एक है मूर्ति पूजा और दूसरा है व्यभिचार। ये दूसरा है व्यभिचार, सेक्स, व्यभिचार। और उसी के चलते परमेश्वर कहता है जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, बाल की, तो तीनों को पता था, इन तीनों को पता था, हनन्याह, मिशाइल और अजरिया को पता था, अगर हमने जरा सा भी बाल की आराधना करना शुरू करा, हमारी जो जिंदगी है वो व्यभिचार में खत्म हो जाएगी। और उसी के चलते मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बी केयरफुल, आप किसका गाना सुनते हो, आप किसको वर्शिप करते हो, आप किसको फॉलो करते हो। मैं तो सख्त खिलाफ हूं। कितने लोग देख रहे हैं मुझे बताइए? 17। मैं सख्त खिलाफ हूं। जितने भी 100 लोग, 1700 लोग अभी जुड़े हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर आप, डैनियल राज सख्त खिलाफ है बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के। ये पिक्चर के गाने थिएटर में जाना, विश्वास ही जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए सर आप लोग को। आप मोबाइल पे पिक्चर का गाना सुनते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। वर्शिपर्स तुम गाना सुनते हो अरिजीत सिंह का, सोनू निगम का, तुम उसकी कॉपी करके वर्शिप करते हो संडे के दिन, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम किसी संसारिक चीज को लाकर परमेश्वर के लिए कैसे कर सकते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। या तो वर्शिप छोड़ दो, या तो पूरी तरह से तुम संसार में चले जाओ, या तो संसार को छोड़कर पूरी तरह से तुम परमेश्वर में आ जाओ। ये दो तरफा वाला गेम क्यों? मुझे पता है मेरी बातें बहुत कड़क हैं, और इसमें मेरे कुछ लोग भी हैं जिनको साथ में मैं वर्शिप करा करता था, क्योंकि 20 साल तो मैंने भी वही किया है। अब उनको अच्छी से लग रही होगी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं। आप जितनी जल्दी उसमें से बाहर निकलोगे ना, इसमें आप ही का फायदा है, नहीं तो गई भैंस पानी में। ना मैं कुछ चीजें और रख देता हूं ना। जैसी वचन 16, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, उसका गुस्से का मैं फोटो दिखाऊंगा। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना दत्काया जाए। सीरियस, 7 गुना। इसका मतलब क्या है कि राजा को एहसास नहीं था, क्या मजा आएगा, सुनिए। राजा को नहीं लगा ये तीन लड़के मुझे इस तरीके का टक्कर देंगे, इसको नहीं पता था। और वो भी सबके सामने, राजा तेरे को ओपन चैलेंज है, तेरी मूर्ति को तो आराधना करेंगे नहीं करेंगे, और साथ ही साथ तेरी देवता को भी नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ तू हमको आग में डालेगा ना, तो भी हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन तेरे सामने नहीं झुकेंगे। ऐसा इसको यकीन नहीं था। उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, राजा का गुस्सा देखिए। ये तो इमेज है, इमेजिनेशन है, ये तो मात्र केवल पिक्चर है। रियलिटी में क्या हुआ होगा सोच के देखिए। शद्रक, मेशक अभी भी टस से मस रहे हैं। बोला राजा हमको तो पता है क्या होने वाला। जो आग की तू धमकी दे रहा है ना, वो हमारे पूर्वज बचपन से उससे खेलते आ रहा है। हमारा परमेश्वर खुद आ गए, तो हमको क्या गीदड़ धमकी दे रहा है। मैं इस वसीले से आप सभी को कहना चाहता हूं, जो सेवा कर रहे हैं, किसी के बाप से नहीं डरना। वो पंजाब के लोग हो, गुजरात के लोग हो, साउथ के लोग हो, कर्नाटक के लोग हो, आप जहां भी सेवा करते हैं। मुझे काफी कॉल्स आते हैं, पास्टर यहां धमकी दे रहे हैं, पास्टर हमारा घर को बाहर निकाल दिया, हमारे घर से हमको बाहर निकाल दिया। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा तुमको घर से निकाल देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपका लाइट बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, आपका राशन बंद कर देंगे, आपकी जान ले लेंगे। उससे ज्यादा क्या? यही तो हुआ था पहले सदी में, यही तो हुआ था। जीसस क्राइस्ट। नाउ लिसन, ये गलती कहां से हो गई पता है? मैं आपको बताता हूं। कुछ 2 डेकेड से, जब से मुझे मसीह बने 26-27 साल हो गए, ये 2 डेकेड से मैंने क्या देखा मालूम है? 20 सालों में मैंने देखा है कि मैसेज चेंज हो गया। जो प्रचार पतरस करता था वो आजकल नहीं हो रहा है, जो प्रचार यीशु करता था वो आजकल नहीं हो रहा है, जो प्रचार पौलुस करता था वो आजकल नहीं हो रहा है। आजकल प्रचार क्या हो रहा है मालूम है? आपके पास में अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे आएगी? इसमें डालो। आपके पास में अगर साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे आएगी? अगर आपके पास में मोटरसाइकिल है तो मारुति गाड़ी कैसे आएगी? अगर मारुति गाड़ी है तो BMW कैसे आएगा? आपके पास में झोपड़ा है तो बंगला कैसे आएगा? 1 BHK से 2 BHK कैसे आएगा? ये चल रहा है सर आजकल प्रचार। वो प्रचार कहां है जो हम तेरे लिए, परमेश्वर तेरे लिए आग में जाने को तैयार है? उसी के चलते हम लोग बुज़दिल बन गए, उसी के चलते ना अंदर से खोखले हो गए। हाँ, ये लॉकडाउन अगर नहीं आता, ये कोरोना वायरस अगर नहीं आता, तो आप ये वाले प्रचार को और मुझ जैसे जो 10% प्रचार करते, आप जो प्रॉस्पेरिटी और मोटिवेशनल पिक्चर्स और आप जो आशीष की वालों बातों को जो करते हो ना, आप हमारा प्रचार तो सुनते भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने दूध का और दूध पानी का पानी कर दिया साहब।
अब परमेश्वर कह रहा है कि जो कचरा तुम खा रहे थे ना, मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग, मिरेकल्स प्रीचिंग, पैसे कैसे आएंगे। मैं कल बता रहा था विचित्र प्राणी की बात, वो आदमी की बात जो अपने भारत से ही है। वो कहता है कि चमत्कार कैसे होगा आपके हाथों से। मेरी मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने खूब चमत्कार किए। अरे यार, उसको पहले यह सिखाओ कि चेला कैसे बनाते हैं, उसको पहले यह सिखाओ सुसमाचार कैसे करते हैं। जब वो चेला सुसमाचार की प्रक्रिया में होगा, उस प्रोसेस में होगा, तो मिरेकल तो उसके हाथ से परमेश्वर ऐसे ही करा देगा। आप उसको यह सिखाओ ना कि परमेश्वर के राज्य में बीमारी तब भी थी, बीमारी अब भी है, समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सर, हमको यीशु मसीह में जो आज्ञा दी है, जो मिशन दिया है, जो मैंडेट दिया है, वो सिखाओ ना। आप क्या सिखाते बैठे हो। ओके, कुछ लोग बोल रहे होंगे डैनियल भाई जैसा चल रहा है चलने दो, आप क्यों इतना हाइपर होते हो, आपको क्यों इतना गुस्सा रहता है। मैं वापस कहता हूं, यहां बात आपकी है ही नहीं, यहां बात बाप की है। फर्क है आप में और बाप में। ये व्यक्ति बाप की बात कर रहा है, आपकी बात नहीं। अगर आपकी बात होती तो मैं अभी तक अपने बच्चों के साथ में भजिया खाते हुए, चाय कॉफी पीते हुए आराम से बैठा होता अपने बिस्तर पे। आप सोच के देखिए, यह मसीहत है। गलत शिक्षाएं चल रही है, जिसके प्रति किसी ना किसी को तो खड़ा होना होगा। और मैं मसीह मंथन वाले को फिर से कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत ब्लेसेड लोग हैं, और जो जुड़ना चाहते हैं मसीह मंथन बैठक से, मैं कल उसका नंबर रखूंगा यहाँ पे, उनमें से कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कम से कम अभी 1000 लोग जुड़ गए, लेकिन मुझे इनकी तादाद लाखों में चाहिए, ताकि हम पूरे भारत में मसीहत को, यीशु के सुसमाचार को, यीशु के कार्य को ला सकें, ताकि अनंत काल के जीवन वो पा सके और नरक से बच सके। तो इनकी धमकियों से ये तीन नहीं डरे, राजा की धमकी से ये तीन नहीं डरे ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 20, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को, किसको, ताकतवर पुरुषों को क्या करते हैं, उनको आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। आई विश कि मैं आपको फोटो दिखा सकता, लेकिन कुछ फोटो से मैं आपको दिखाऊंगा। वचन 21, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों, वस्त्रों सहित बांधकर धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। तो इसका मतलब है यहां पे उनको डाल दिया गया। आपके लिए कुछ सेकंड रखना जी। उनको डाल दिया गया। कैन यू बिलीव दिस? उनको डाल दिया गया, मतलब शब्द शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया। वचन 22 देखे क्या लिखता है, वह भट्टा तो राजे की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया था, वे आग की आंच से जल मरे। मतलब जो डाल रहे थे ना, वो तक मर गए, वो तक मर गए। मतलब राजा के हिसाब से शद्रक मेशक अबेदनगो मरने दो, लेकिन जो डाल रहे हैं ना, उनके खुद के लोग, वो भी मर रहे हैं। अब आग की आंच या आग की लौ, आप अंदाजा लगाइए किस लेवल का होगा कि नजदीक जा रहे, मर रहे। अब उसको कैसे बांध के फेंके होंगे मुझे नहीं मालूम, कौन सा टेक्निक अपनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन फाइनली बताया गया कि शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया ना। वचन 23, और उस धधकते हुए भट्टे के बीच में से तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बांधे हुए फेंक दिए गए। इसका मतलब है कि तीनों को वहां पर फाइनली उसमें डाल दिया गया। अब मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, ये चित्र देख लीजिए, उसमें दिख रहा है चित्र। ओके, ये चित्र देख लीजिए, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में डाल दिए गए, फाइनली डाल दिए गए। नाउ अब आता है मजा। मैं कुछ यहां पे लिखा हूं, पहले उसको देख लीजिए। ये स्टार है। एक महत्वपूर्ण बात, कौन सी महत्वपूर्ण बात है? अभी जितने क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, यीशु के अनुयायी हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने इन तीनों की मदद बाहर नहीं की, बल्कि इन तीनों की मदद आग में डाले जाने के बाद की। आप नहीं समझे अभी भी? परमेश्वर, कुछ लोग कहते हैं मैं इतने मुसीबत में हूं, परमेश्वर मेरी मदद क्यों नहीं करता, परमेश्वर मुझे बचा क्यों नहीं रहा? परमेश्वर कहता है कि इनको तीनों को पूछो, मैंने इनकी मदद बाहर की, क्षमा करें अंदर की, बाहर नहीं की। तो इसका मतलब क्या है? ये टोटली जानते थे अगर हम बच गए तो भी ठीक है, नहीं बचे तो भी ठीक है। और यीशु मसीह ने कहा बेटा एक बार अंदर आ जाओ, ताकि तुम्हारे वजह से, तुम्हारे कंधे पे बंदूक रखकर, आगे आप लोग समझदार हैं, मैं पूरे मसीहत को अकल दूंगा कि परमेश्वर आग के बाहर भी बचाना जानता है और परमेश्वर आग के अंदर से भी बचाना जानता है। कैन यू बिलीव दिस?
ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए मैंने लिखा कि ये महत्वपूर्ण बात है। आप जिस किसी भी तकलीफ में हो, परमेश्वर को अच्छे से पता है कि कैसे बचाना है ना। इसको देखिए 24 वचन 24। मुझे पता है कि घंटा जा चुका है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिए, ठीक है ना। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ। क्यों अचंभित हुआ? और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच में 3 पुरुष बांधे हुए नहीं फिर डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। भजन संहिता 34 का 19 निकाल लिया। भजन संहिता सैम 34:19 निकाल लिया ना। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़ लेते पहले जी। द बुक ऑफ सैम चैप्टर 34:19 जी, ये लीजिए जी जी। दोस्तों साथ में बने रहे जी, खूब शेयर करिए। आप जैसे देख रहे हैं शेयर करना शुरू करिए। मैं जानता हूं आप जितना इसको शेयर करोगे बहुत लोग तक पहुंचेगा जी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। रिपीट। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, जी। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आपको पता है किसको लिखा है धर्मी? ये धर्मी कौन है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो इनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। नहीं तो हनन्याह, शफे, मिशाइल और अजरिया, ये तीनों धर्मी थे, जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि मैंने उनको बचा लिया। परमेश्वर आपको कब बचाएगा? आपको कब बचाएगा सताव से? जब तुम धर्मी हो। मैं रखूंगा वचन को। आपको कब सहायता करेगा? जब तुम सही हो। अगर आप ही सही नहीं हो, परमेश्वर आपकी कैसे मदद करे? इसलिए मैंने कल बताया था ना, परमेश्वर सबके साथ काम नहीं करता। परमेश्वर दानियेल के साथ में काम क्यों किया? क्योंकि उसने प्रूफ किया पहले चैप्टर में कि हम राजा का खाना और दाख मधु नहीं पिएंगे, हम सांसारिक बातों में नहीं जाएंगे। तो राजा को आश्चर्य होता है, अचंभित होता है। डाले थे 3, ये हमको चौथा, यानी कि कितने डाले थे? 3, तो चौथा कहां से आ गया? आइए बीच में रखने जा रहा हूं। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष हैं। ये देख लीजिए, वो कहता है मैं देख रहा हूं कि 4 पुरुष है आग के बीच खुले हुए कैसे? खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश, मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की तरह उसको दिखाई दिया। किसको? राजा नबूकदनेस्सर को। कैन यू बिलीव दिस? फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए आप। ये राजा नबूकदनेस्सर, ये चारों टहल रहे हैं परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। अब ये पिक्चर ऐसा ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको समझाने के लिए मैं ये सहारा लेता हूं, ठीक है ना। लिखा है ये तीनों टहल रहे हैं और चौथा यीशु मसीह। मैं 100% सहमत हूं कि ये यीशु है। हालांकि लिखा नहीं है परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप लिखा है। कुछ लोग कहते हैं ये स्वर्गदूत है। मैं नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसका कनेक्शन है ना रैप्चर से। ये पूरा इंसिडेंस का कनेक्शन रैप्चर से, अंत के दिनों से इसका कनेक्शन। अभी मैं लास्ट में वही करने वाला हूं। अंत के दिनों का कनेक्शन इससे है। इसलिए यीशु मसीह महाक्लेश में आकर, याद आ गया ना महाक्लेश, रैप्चर का टाइम का और प्रकाशित वाक्य के टाइम का। यीशु ही आकर बचाएगा अपने इस्राएलियों को, यीशु ही आकर बचाएगा अपने यहूदियों को। ये उसका कनेक्शन है। हालांकि मैंने यहां पे नहीं डाला है, आगे आप समझदार है। मैं 100% एग्री करता हूं कि ये यीशु है। और यीशु क्यों नहीं होगा? जब स्टीफन को पत्थर मारा जा रहा था प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय में, तो पिता के दाहिने हाथ में बैठा यीशु खड़ा हो गया, लिखा है। वो बैठा नहीं था, खड़ा हो गया हो। तो जब वो वहां खड़ा हो सकता है अपने लोगों के लिए, तो यहां पर भी तो वो आ ही सकता है इन तीनों के लिए। मैं वापस कहता हूं कि अपनी पीठ थपथपाइए। क्यों? क्योंकि जब आप सत्ताओं में आते हो, परमेश्वर आपकी मदद के लिए पक्का आएगा। जो अभी भजन संहिता में आप लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर विपत्ति से बचाएगा ना। दोस्तों कुछ चित्र और मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, फिर साथ में ये देख लीजिए। इन सबको परेशानी हो गई। ओ, मैंने यहां पे वचन डाल दिया था। ओके, लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त कराता। ये देख लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों अब यहां पे देखिए, नबूकदनेस्सर को ऐसा झटका बैठा। वचन क्या कहता है देखिए। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच में से निकलकर। अब राजा का टोन बदल गया, अब राजा का सुर बदल गया, अब राजा की अकल ठिकाने आ गई। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो से भी कई लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। जो बगावत करते हैं ना यीशु मसीह की, जो मानने को तैयार नहीं है ना, उनकी भी होश ठिकाने आ जाए, या उनकी भी अकल ठिकाने आ जाए। मैं ये चाहता हूं, और परमेश्वर ऐसा करेगा। या तो ऐसे बदलोगे या तो वैसे बदलोगे, लेकिन बदलोगे जरूर, है ना। राजा की होश ठिकाने। यार नबूकदनेस्सर है ये नबूकदनेस्सर है। यीशु के 600 साल पहले का इस पृथ्वी पे राज करने वाला आदमी है ये। जब इसकी होश ठिकाने आ गई, तुम क्या चीज हो?
तुम क्या चीज हो। मैं फिर कहता हूं, आप जितने भी जहां तक इस वीडियो को भेज सकते हो भेजने की कोशिश करिए, जिसको शेयर करने के लिए कोशिश कर सकते हो शेयर करिए। पता है क्यों? क्या पता कौन से लाइन से उनका जीवन बदल जाए। जैसे अभी नबूकदनेस्सर के होश ठिकाने आ रहे हैं। वापस पढ़ देता हूं। नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल गए। अभी अभी मजा देखिए, ये चित्र देख लीजिए, थोड़ा ब्लर है, मुझे हाई रेजोल्यूशन वाला नहीं मिला, लेकिन दूसरा फोटो आपको थोड़ा मदद करेगा। ये तीनों सुरक्षित आग में से निकल कर आ रहे और राजा नबूकदनेस्सर उसको वेलकम करता है। अब जरा देखिए, जब अधिपति, हाकिम, राज्यपाल, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को देखा, तब उनकी देह में मतलब उनके बॉडी में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनके सिर के बाल भी नहीं झुलसा, ना उनके मोजे, सॉक्स, जूता पहनने वाला सॉक्स, मोजे, सॉक्स, वो तक नहीं जले या कुछ बिगड़े। उनमें जलने की गंध तक नहीं पाई गई। कैन यू बिलीव दिस? जो पहले डाल रहे थे वो जल रहे हैं, जिनको डाला है वो नहीं जल रहे। अब आप सोच के देखिए, क्या परमेश्वर है। अच्छा, जो पट्टी बांधी थी ना वो तक खुल गई, मतलब पट्टी को झुलसा सकते हैं लेकिन आपके बॉडी को नहीं। ये है परमेश्वर। कितना पर्टिकुलर है, कितना स्पेसिफिक है, आप सोच के देखिए, ऐसा परमेश्वर। अच्छा, इन सब की अभी हवा टाइट है। हवा टाइट से मतलब आप समझ गए होंगे, इन सब की हालत खराब है। बोला यार ये क्या नजारा हो गया, ऐसा तो हमने देखा नहीं। तब जाकर यशाया की किताब उसका 33वां अध्याय 14 से 15 आपके बीच में रख रहा हूं कि ये तीनों को आग से क्यों बचाया गया, इनकी क्वालिटी क्या था, मैं वो भी बता देता हूं। द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 33 एंड वर्स 14 एंड 15। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है। मतलब ये ऐसी आग में कौन रह सकता है जो नबूकदनेस्सर में जलाई थी। यशाया बोल रहा है, याद रखो। लिखता है कि हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना जो कभी ना बुझेगी। मतलब ऐसी आग में कौन रह सकता है जो कभी ना बुझेगी ना। इसको देखिए, जो धर्म से चलता, सीधे बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद कर लेता, फिर लिखा है बुराई देखने से आंख बंद कर लेता या मूंद लेता, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। यह क्वालिटी थी शद्रक मेशक अबेदनगो जो उनके हिसाब से है, और हननिया, मिशाइल, अजरिया हमारे हिसाब से। यह थी क्वालिटी, और इसी को यशाया बोलता है। और मैं वापस कहता हूं, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर की, ओके, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ आज भी परमेश्वर आपको ऐसे ही मदद करेगा, लेकिन कब? ये क्वालिटी लेकर आई, ये क्वालिटी लेकर आई। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वक्त को भी ध्यान में रखना है। मेरे पास में 15 मिनट है, 1.5 घंटे के हिसाब से अगर मैं चलूं। वचन 28, नबूकदनेस्सर ने कहा, नबूकदनेस्सर कहने लगा, देखिए क्या लिखा है, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया, माफ करिए, इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर, खुद राजा बोल रहा है अभी, एक्सक्यूज मी, राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा। किस पर? परमेश्वर पर। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़, सीधे हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हम किसी देवता की उपासना नहीं करेंगे। तब परमेश्वर खुश होता है। यह स्टेटमेंट नबूकदनेस्सर का है सर, यह स्टेटमेंट नबूकदनेस्सर का है। मैं वापस कहता हूं कि जितने मसीह लोग, आप किसी भी वजह से अगर कोई मूर्ति पूजा करे, घर पे ऑल्टर रखा है आपने, कोई संतों का, कैथलिक वालों ने या फिर किसी और वालों ने। अच्छा, आजकल मुझे पता चला पंजाब में यह नाटक ज्यादा चल रहा है, सेवकों का भी फोटो घर पे रखते हैं। सेवकों का भी फोटो घर पे रखते हैं। अब कैसे बताऊं, मुंबई के अंदर मुझे एक न्यूज मिली थी एक महीना 1.5 महीना पहले। एक पास्टर है मुंबई का, नाम नहीं बताऊंगा, वो अपने चर्च को सिखाता है, मेरे पैर जब तुम्हारे घर पे पड़ेंगे तो मेरे पैर को धो और वो पानी को बोतल में जमा करो और तुम आशीष के रूप में बीच बीच में पीते रहना। आप सोच सकते हैं, मैं रिपीट कर दूं, मुंबई के अंदर एक पास्टर है, वो अपने चर्च को सिखाता है, जो मेरे कानों में पड़ी बात आपके बीच में रख रहा हूं। अगर वो ये मैसेज उस तक पहुंच रहा है तो उसको अकल आनी चाहिए कि तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो, तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो।
कैसे खड़े रहोगे तुम परमेश्वर के सामने? और ये आइडिया आता कहां से यार? तुम लोगों को कहां से लेकर आते हो ये आइडिया? बोलता है मेरे पैर जब तुम्हारे घर पर पड़ेंगे तो तुम उसके पानी को धोकर, मेरे पैर के जो पानी है ना धो गया हुआ, उसको बॉटल में जमा करके बीच बीच में पिया करो, तुमको आशीष मिलेगी। पंजाब के कुछ लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं मेरी फोटो तुम घर पे रखो, वो कहते हैं कि मेरे फोटो को तुम अपनी घड़ी पे लगाओ, तुम्हारा वक्त अच्छा चलेगा। अच्छा भैया, तुम्हारा खुद का नहीं चल रहा है, तुम दूसरे का वक्त अच्छा चलाओगे? हाँ, ये सब है मसीह मार्केट में। फिर ब्रेसलेट पहनते हैं, सेवक का ब्रेसलेट पहनो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। उनका कप, जो चाय का कप होता है ना, उस पे उनकी फोटो, घर पे उनकी फोटो, घड़ी में, वॉल क्लॉक में उनकी फोटो, आपके घर पे ब्लेसिंग आएगी। और जब घर पे सेवक आता है तो सेवक को खूब पैसे दो, उसका खूब आदर करो। बोला क्यों? कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर निकालते ओल्ड टेस्टमेंट से और बिचारों के ऊपर थोप देते। और बिचारा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग पिस रहे हैं, लेकिन एक तरफ से उनके ऊपर भी गुस्सा है। यार तुमको बाइबल पढ़ने को क्यों नहीं आता? तुम अपनी दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? ये अंधभक्ति के पीछे क्यों चल रहे हो? आप अपना दिमाग लगाओ ना। ये सारा चीज क्यों? जी सोचिए। वैसे ही आखिरी के दिनों में परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है ना। वापस कहता हूं कि नबूकदनेस्सर को अकल आ गई ना। इसको देखिए दोस्तों, वचन 29, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं। क्या आज्ञा दे रहा? देखो, देश देश जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा करेगा, क्या लिखा देखो, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसका घर भूरा बनाया जाएगा। मतलब उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। घर घूरा, आगे आप समझदार है, घर घूरा बना दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से शद्रक मेशक अबेदनगो को अगर बचा, ऐसा कोई देवता नहीं। यह शद्रक मेशक माफ करिए, नबूकदनेस्सर का स्टेटमेंट है। मैं वापस कहता हूं, यह है हमारा परमेश्वर। आप ताली बजा सकते हैं, यह है आपका परमेश्वर। आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप वो जो बेचते हो ना हार्ट वाला सिंबल या थंब वाला सिंबल भेजना शुरू करिए। यह है आपका परमेश्वर, उसकी महिमा के लिए, सिर्फ उसकी महिमा के लिए। ऐसा है आपका परमेश्वर। अच्छे अच्छे को हिला दिया था यार ओल्ड टेस्टमेंट में। वो इजिप्ट का राजा हो, वो नबूकदनेस्सर हो, वो शाऊल के टाइम का हो, वो फिलिस्तीन के राजा हो, वो चाहे दानव हो, ऐसा अच्छे अच्छे को हिला दिया। यीशु मसीह ने भी आकर आपका पिलातुस, आपका हेरोदेस, आपके महायाजक, उन तक को नहीं छोड़ा, पूरी गद्दी हिला दी। और प्रेरितों की किताब 17 का 6 कहता है ये जगत को उलट पुलट करने वाले सेवक लोग हैं। आप और हमारी बात भी हो रही है। परमेश्वर आज वही चीज हमसे अपेक्षा कर रहा है ना। दोस्तों, मैं यहां पर समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन लास्ट में कुछ आपको दिखाऊंगा, फिर समाप्त करूंगा। तब राजा ने बाबेल के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद बहुत ऊंचा किया ना। ये रहा दोस्तों, ये इसको कहते हैं वार्निंग। ठीक है, इसको कहते हैं वार्निंग। अब ये कौन सी वार्निंग है जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा कि पहला वचन में ब्रैकेट किया था लाल वाला, वो अभी आएगा। वार्निंग क्या है, आपको पहला चित्र दिखा देता हूं। ऐसी मूर्ति जो नबूकदनेस्सर ने बनाई थी, ऐसी मूर्ति फिर से आने वाली है। मैं रिपीट कर दूं, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ऐसी मूर्ति फिर से आने वाली है। अब आप पूछोगे कब? ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, जिसको कहते हैं द एंटी क्राइस्ट। और ये नंबर के साथ में वो आएगा। जल्दी से निकालो, प्रकाशित वाक्य 13 का 18। ऐसी मूर्ति के साथ में वो आएगा। तो ये मूर्ति जो शद्रक मेशक अबेदनगो टक्कर दे सके, नहीं ही टिक सका राजा नबूकदनेस्सर, लेकिन ऐसी मूर्ति वापस आएगी। ये भी बेबीलोन से निकला, ये भी बेबीलोन से निकलेगा। नदी का नाम याद होगा ना, फरात। जी, यहीं का है ये आदमी, ये यहीं से निकलेगा ना। ये एंटी क्राइस्ट जिसका नंबर है 666, जिसके ऊपर मैं बात कर चुका रेवलेशन बुक में, स्टडी में, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 10 सीरीज है, माफ करें 10 सीरीज, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं 666 ये वापस आएगा। ऐसे टाइम पे ये वचन जो मैंने पहले दिखाया था कि नबूकदनेस्सर राजा ने, वचन 1 चैप्टर 3 वर्स 1, सोने की मूरत बनाई जिस 15 से पढ़ना है आपको। मूरत बनाए जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, ये पहला 6। फिर लिखता है चौड़ाई 6 हाथ, ये रहा दूसरा 6। और तीसरा 6 मैं आपको बता चुका, एंटी क्राइस्ट। इसलिए तो लिखा ना जिसकी बुद्धि हो। इसका मतलब है 2 6 तो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, 2 6 तो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, ये 2 6। अब आप कनेक्शन देखिए, यहां पे भी 2 6, यहां पे 3 6,
मैं कनेक्शन दे चुका आपको। तो यहां पे भी मूर्ति, यहां पे भी आएगी मूर्ति, उसके बाबेल के प्रांत के दूर नामक मैदान में खड़ा करा। वचन को सुनिए, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 15, एग्जैक्टली वही किया जो नबूकदनेस्सर ने एंटीक्राइस्ट में वही किया। उसके बाद में मैं फिनिश कर रहा हूं। जी जी। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666 तो इसका मतलब है ऐसा नंबर पूरी दुनिया में आएगा, ऐसी आइडल वर्शिप पूरी दुनिया में फिर आएगी। नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति वापस आएगी। जो नहीं करेगा आग के भट्टे में डाला जाएगा। लेकिन ये जो 666 है, ये जो अपनी मूर्ति खड़ा कराएगा, इसकी अगर कोई भी आराधना नहीं करेगा, ना लेन देन, ना पैसा, ना नौकरी, ना खाना, कुछ भी नहीं, ऐसा वापस आने वाला। तो मैं आखिरी में ये आपके बीच में रख रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो तैयार थे, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या तैयार थे। आपका आत्मिक जीवन कैसा है आज? जी दोस्तों, मैं इसको रख रहा हूं और मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूं। आपका जीवन, आत्मिक जीवन कैसा है? क्या इतनी तैयारी है कि जब रैप्चर हो, जिसको कहता हूं प्री रैप्चर, क्या तुम उसमें जाने वाले हो? क्या तुम उसमें उठा लिए जाओगे? अगर ऐसी आत्मिक जीवन की तैयारी नहीं है दोस्तों, गई भैंस पानी में। बहुत कठिन समय से आपको गुजरना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है ये 12 दिन में, जिसमें से 7 दिन, माफ करें 3 दिन जा चुका है, 9 दिन बाकी हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि वचन के वसीले से, कॉन्टेक्स्ट के साथ में, सही खरी शिक्षा के साथ में, मैं ये 12 दिन में आपका आत्मिक जीवन और यीशु के नजदीक अगर मैं ला सका, ये 12 दिन मेरे लिए सफल हो जाएंगे। कल दोस्तों मुलाकात होगी 4th चैप्टर के साथ, जहां नबूकदनेस्सर अपना जीवन यीशु को दे रहा होगा। एक बहुत बड़ा चैप्टर है कल वाला भी, हालांकि पूरे के चैप्टर के अपना अपना मजा है, ठीक है ना। सो कल ठीक 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। इसको शेयर करिए, फेसबुक, यूट्यूब, सबको कह रहा हूं, व्हाट्सएप पे जिसको भेज सकते हैं। जो पसंद नहीं करते डैनियल राज को, उसको भी भेजिए और उन तक भी पहुंचने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें उनका नहीं, शैतान का काम है, वो रोकता है ऐसे संदेशों को। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। कल रात 8 बजे 4थे चैप्टर के साथ में प्रार्थना पूर्वक और पढ़कर ही आइएगा 4थे चैप्टर को। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।